हमारे साथ धांधली नहीं, हमारे साथ धांधला हुआ है। मेरे मियाँ बीबी जेल में है। अल्लाह की ताकत के बाद अगर साथ दिया तो वो सियालकोट की अवाम ने दिए हैं। अब नहीं हमने पीछे हटना। हम लोग कोई दहशत गर्द नहीं है। जो बर्दाश्त करनी थी वो इससे ज़्यादा भी आएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। मेरे साथ मौजूद हैं रूबा उमर डार, सियालकोट के हल्के पीपी 46 से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उमर डार की अहलिया और उस्मान डार की भाभी हैं। डार फैमिली ने सियालकोट में जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाई, रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नई मिसाल रकम की। और जिस तरह से वो सारे मामलात को लेकर चलती रहीं, पहला उनका इलेक्शन था, सियासी तजुर्बा ना होने के बावजूद भरपूर इंतखाबी मैदान में उन्होंने परफॉर्म किया। रूबा उमर डार साहिबा साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या समझती हैं, धांधली ही हुई आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ धांधली नहीं, हमारे साथ धांधला हुआ है कि इतना टफ़ टाइम था हमारे लिए जो ये इलेक्शन कैंपेन के दिन थे कि जिस तरह हम लोगों ने की है। लेकिन हमारा एक ही मिशन था कि इमरान खान के साथ डट के खड़े रहना है, ठीक है। जो हमारी फैमिली ने, मेरे मियाँ बीबी जेल में हैं और हमें मिलने की इजाज़त नहीं है उनसे कि हमने 60 दिन होने के करीब हैं, 2 माह, लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात नहीं उनसे हो सकी। पता नहीं किस वजह से उन्हें नज़रबंद किया या क्या गलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की अवाम ने अल्लाह की ताकत के बाद अगर साथ दिया तो वो सियालकोट की अवाम ने दिया है। उन्होंने इस सारे माफिया को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने इमरान खान के नुमाइंदों को मुंतखब किया और उन्होंने बताया है कि अवाम किसके साथ है। अवाम ने अपना हक अदा किया है। ये बड़ा मुश्किल काम है सियासत करना। आपकी जो सास हैं रेहाना साहिबा, वो भी कैंपेन चलाती रही, आप भी चलाती रही, कैसा तजुर्बा रहा है? माशाल्लाह जिधर भी गए लोगों ने बहुत इज्जत दी है। वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल काम था, क्योंकि हम सियासी कोई तजुर्बा नहीं था हमें ना, यानी कभी हम लोग थे ही नहीं किसी भी काम में। मेरी जो इन लॉज हैं वो तकरीबन 26 ईयर्स से पॉलिटिक्स में है, लेकिन ना कभी हम लोगों ने किसी सीट का लालच किया है। यानी जिस तरह ये दूसरी पार्टीज़ हैं अपने घर को करती हैं जी, किसी को स्पेशल सीट या कोई ओहदा या जो भी है। लेकिन हमारी फैमिली की किसी औरत के बारे में आप देखेंगे कभी नहीं सुना होगा, ना मेरे बारे में, ना मेरी वालदा के बारे में, ना कोई भाभी वगैरह किसी के बारे में भी नहीं। लेकिन इन्होंने हमें इस मुकाम पे ला के खड़ा किया है कि नहीं, अब नहीं हमने पीछे हटना। अगर अब हम पीछे हट गए तो फिर कुछ नहीं। तो माशाल्लाह जिधर भी गए हैं अवाम ने बहुत प्यार दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने, धांधली को लेकर वीडियोस भी बनाई, डीपीओ के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके कि अब क्या हिकमत अमली है, अब तस्लीम कर लिया अब, या दोबारा से नहीं, प्रोटेस्ट की तरफ? हम लोग हर फोरम पे जाएंगे भी। हमने अवाम ने हमें चुना है तो हम अपने अवाम की जो वोटों की उनके ऊपर डाका तो नहीं ना डालने देंगे। तो जिधर तक हो सकेगा हम लोग करेंगे, उनके वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जी। अभी इलेक्शन कमीशन में हमने पिटीशन दायर की हुई है, उसकी 4 मार्च है डेट जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है, लेकिन हम हर फोरम पे जाएंगे। जो भी हमें जंग लड़नी पड़ेगी हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। बहुत दिल खराश वीडियोस आपके घर की वायरल भी रहीं ट्विटर पर, जब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया, तोड़ फोड़ की। आप रेहाना साहिबा की वीडियो जिसमें उनके जिस तरह से कॉलर पकड़ा गया, कितना उनका कॉलर पकड़ा कितना था, मुझे मुश्किल? भी बाजू से घसीटा था, तो मेरी भी बाजू मर्द पुलिस एहलकार जी मर्द, बिल्कुल मर्द। 9 मई को भी मर्द, उसके बाद जब भी पुलिस आती है मर्द ही आते थे इनके साथ, लेडीज़ नहीं होती। लेकिन उस दिन एक लेडीज़ थी, उन्होंने नहीं पकड़ा, उन्होंने धक्के दिए हैं। तो जब उन्होंने अम्मी को पीछे किया ना तो उनका इस तरह करने से फट गया, ठीक है। गिरेबान जब उन्होंने खींचा ना ऐसे धक्का दिया है, फिर मुझे भी उन्होंने धक्का दिया है। तो इसलिए बताने का मकसद है कि ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हमारे साथ होगा, कि ना पुलिस की तरफ से, यानी इस हद तक हम लोग गिर सकते हैं। हम लोग कोई दहशत गर्द नहीं है, कोई हमको तालिबान नहीं है, हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं, ठीक है। और ना ही कोई कोई हमारे ऊपर ऐसे कोई मुकदमात हैं, कुछ पता नहीं किस वजह से ये अवाम में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम, एक कहते हैं ना कि जब जुल्म भर जाता है तो मिट जाता है, ये वो टाइम है। जब रेड होती थी आपको पैगाम भी दिया जाता था कि बाज आ जाए, ना करें सियासत? बिल्कुल मेरे मियाँ के हवाले से, यानी पहले तो उस्मान भाई को उन्होंने पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया हुआ था, वो गायब रहे। तो उसके बाद जब हमारी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो तब काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना था। बस यही कहते थे कि आप
बैठ जाए आराम से घरों में, खामोश हो जाए। जाएं बिल्कुल, और हम लोग ठीक कर देंगे सब। तो नहीं, मुश्किलात तो जो आनी थी वो आनी है, जो बर्दाश्त करनी थी वो, इससे ज़्यादा भी आएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। ठीक है। इसलिए कि जंग अब हक सच की जंग है, और इंशाल्लाह इसमें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसमें फ़तह ज़रूर होगी इंशाल्लाह। हल्के की आवाम ने, आपका दावा है कि वोट आपको दिया, लेकिन वोट बाद में मैंडेट चोरी हुआ। इलेक्शंस के बाद जब निकले अवाम में, उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल था लोगों का? उस वक़्त भी लोगों ने कहा कि जी आप हमारे जो मुंतखब, हमारी नज़र में जो MP MN है ना, वो आप हैं। हम 45 के कैंडिडेट हैं, वो 47 की पैदावार है। ठीक है, तो अवाम ने फिर भी हमारे साथ भरपूर उसी तरह जोश व जज्बे के साथ हमारे साथ उन्होंने ताउन किया, वैसी खुशी का, प्यार का इजहार किया। लेकिन अवाम ने हमारे साथ उन पे गुस्से का इजहार किया जी, कि इन्होंने इस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया है। और क्या कहते हैं उससे, हमारे साथ रैलियों में भी उन्होंने भरपूर हमारे साथ शिरकत की, भरपूर तरीके से हमने RO के ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया। लेकिन क्या कहते हो, जब वो आप, मैं फिर छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, छोटा हूँ बड़ी बात, कि इतनी आवाम थी और 20-25 लोग थे पुलिस वाले, तो हम लोग RO के ऑफिस नहीं पहुँच सके। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, तो ये कोर कमांडर हाउस और ये जिन्ना हाउस, ये जो है, ये किस तरह इधर पहुँच गए? यानी 2 डाले होंगे लोगों के। और जिस दिन 8 फरवरी थी, मैं उस दिन 4:30 की खड़ी थी RO ऑफिस के बाहर। तो उधर मैंने उनसे पूछा, जी आप अंदर RO साहब हैं, मैंने उनसे मिलना है कि एक जगह कॉपीज़ ख़त्म हो गई, 1 बजे की पोलिंग जो है ना बंद हो गई है। उन्होंने कहा नहीं अंदर कोई नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप लोग आज इतने लोग क्यों खड़े हैं, किसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं? अगर खाली वॉचमैन होता ना, वो मुझे कह देता तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन आप बाहर इतने लोग खड़े हैं, किसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। तो जब हमारे साथ इतनी पब्लिक थी, उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो ये कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी मेरे जहन में कि कभी ये भी सवाल आता है कि हम, जिस तरह से आपकी फैमिली है, हम घर भी तुड़वा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, शौहर भी पाबंदे सलासल हैं, लेकिन जो क़यादत है इस वक्त मौजूदा, वो बड़ा लीनिएंट तरीके से चल रही है, ज़रा एग्रेसिव होना चाहिए। नहीं, क्या कहते हैं, ये क़यादत को देखिए जी, ये तो खान साहब का काम है ना कि क्या। खान साहब तो जेल में हैं, जो उनकी जगह एक्टिंग। लेकिन जो उनकी जगह है ना, तो वही उनको गाइड कर रहे होंगे या बता रहे हैं, जो भी जिस तरह भी नईम भाई ने कहा है। तो ये अंदर के मामला है वो फिर क्या कहते वैसे हैं। सोचते तो होंगे। नहीं, क्या कहते हैं, अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी का सॉफ्ट लहजा होता है और किसी का अग्रेसिव होता है, तो कुछ लहजे में भी फ़र्क होता है लोगों के, शायद इस वजह से लोग फील कर रहे हैं इस वजह को, ये आप कह सकते आप लोग तो कर रहे हैं ना फील इसे। बहुत शुक्रिया। नहीं जी। नाज़रीन, रूबा उमर डार साहिबा साथ मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।